स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ 3 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स जो कि फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दिखाने का पोटेंशियल रखते हैं। ये आपके पैसे को ग्रो करने की कैपेबिलिटीज़ रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टॉक होगा स्मॉल कैप कैटेगरी का यानी हाई रिस्क, एंड देन मिड कैप कैटेगरी, मीडियम रिस्क, एंड लास्ट वन इज़ लार्ज कैप कैटेगरी यानी लो रिस्क। तीनों स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस रन करते हैं। तो चलिए नाम बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आपको बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स लेके आता रहता हूँ स्टडी पर्पज़ के लिए। और इसके अलावा अगर आपने डीमेट अकाउंट अभी तक नहीं खुलवाया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। तो चलिए चलते हैं पहली कंपनी के ऊपर। नाम जानने से पहले कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं किस तरह का देखने को मिलता है। चलिए सेक्टर और क्लाइंट से शुरुआत करेंगे। तो पहला है डिफेंस एंड एरोस्पेस, एंड सेकंड वन इज़ न्यूक्लियर पावर, और फिर स्पेस। उसके नीचे आप देखोगे क्लीन एनर्जी, एंड लास्ट वन इज़ मरीन ऑयल एंड एनर्जी। तो देखा जाए तो ये पांचों सेक्टर फ्यूचर ओरिएंटेड है। और उसके नीचे आप देखोगे तो ये कंपनी के एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं यानी कस्टमर्स हैं। तो पहला हमें देखने को मिलता है डीआरडीओ। उसके नीचे आप देखो एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, भारत डायनामिक लिमिटेड। तो ये जितने भी देखने को मिल रहे हैं आपको, ये सारे अंडर गवर्नमेंट एंटिटीज़ है। उसके नीचे आप देखो राफेल, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, और उसके साथ टाटा जैसे बड़ी कंपनियां में जुड़ती हुई नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी की जो क्लाइंट्स है डिफेंस एंड एरोस्पेस में वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद चलोगे आप न्यूक्लियर पावर में। तो न्यूक्लियर पावर में भी कंपनी लगातार बिजनेस ग्रो करती जा रही है। तो यहाँ पर देखोगे आप तो जितने भी एंटिटीज़ है, जितने भी क्लाइंट्स है कंपनी के, उस सारे हमें सरकारी देखने को मिलते हैं, अंडर गवर्नमेंट देखने को मिलते हैं। उसके आगे चलेंगे तो स्पेस में आप देखोगे तो बहुत ही बड़ा क्लाइंट है कंपनी का इसरो। देखा जाए तो इसरो के साथ कंपनी बिजनेस कर रही है। एसएसी भी इनका बहुत बड़ा क्लाइंट है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कंपनी के जो क्लाइंट्स है, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके नीचे आप देखो क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी में आप देखोगे तो ब्लूम एनर्जी जैसे बड़े बड़े नाम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मरीन एंड ऑयल में भी कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक तो बहुत ही बेहतरीन है, कंपनी के क्लाइंट्स बहुत ज़बरदस्त है, स्ट्रॉन्ग कंपनी के हमें एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। कंपनी के रेवेन्यूज़ और नेट प्रॉफिट चेक कर लेते हैं किस तरह ग्रो हो रहे हैं। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 187 सीआर, और 39 सीआर का हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। 2020 में आप देखोगे 2020 में 218 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, 31 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। उसके बाद आप देखोगे 2021 में अच्छा जंप देखने को मिला, 247 करोड़ का रेवेन्यू था, 46 करोड़ का नेट कैश हमें देखने को मिला। उसके बाद देखोगे आप तो 2022 में 330 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, 60 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। नो डाउट नंबर्स और फिगर्स छोटे हैं, लेकिन लगातार ग्रो होते जा रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए यहाँ पर आप देखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है। नो डाउट स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, रिस्क इन्वॉल्व रहने वाला है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके नीचे आप देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.7% का है, स्टॉक पीई 54.5% का है, जो कि अच्छे लेवल्स पे देखने को मिलता है। बुक वैल्यू आप देखोगे 183 की बुक वैल्यू है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 11.9% का देखने को मिलता है। बाकी आप फेस वैल्यू देखोगे तो 10 की है। डिविडेंड ओके टाइप का है, कोई यहाँ पर अट्रैक्टिव डिविडेंड कंपनी नहीं पे करती है। चलिए अब चेक करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रमोटर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग देखो आप तो 47% की है, जो कि पहले 50% की देखने को मिलती है। थोड़ी सी प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर कम होती हुई नज़र आई है। देखो आप तो जो प्रमोटर होल्डिंग है उसे किसने खरीदा? डीआईज ने। डीआईज कौन होते हैं? इनके बीच होते हैं म्यूचुअल फंड, तो जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। और उसके ऊपर देखो आप तो एफआईज की होल्डिंग है लगभग 3.5% से ज़्यादा। और नीचे देखो आप तो पब्लिक यानी रिटेल इन्वेस्टर लगभग 20.5% से ज़्यादा की होल्डिंग हमें पब्लिक की देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं जितने भी पैरामीटर्स है सब स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है, कंपनी के एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स ज़बरदस्त है, और बिजनेस भी कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड करती है। चलिए नाम जान लेते हैं। तो कंपनी का नाम है एमटार टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन रिस्क इन्वॉल्व है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1600 रुपये के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
प्राइस देख के कभी भी जज नहीं करना है। इसके अलावा देखोगे आप तो एक टाइम पे अच्छा बुल रन आया था कंपनी में, अभी जो है तेज़ी ठंडी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं मौका मिल रहा है अभी भी, तो आप इसे स्टडी कर सकते हो। चलिए चलते हैं अगली कंपनी के ऊपर। नाम जानेंगे उससे पहले देख लेते हैं कंपनी के सारे पैरामीटर किस तरह का हैं, क्योंकि नाम देख के कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए। जब तक आपके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं है तब तक आपको बिल्कुल भी किसी कंपनी में जाना नहीं चाहिए। और रीज़न, सॉलिड रीज़न कहाँ से आएगा? सॉलिड रीज़न आएगा कंपनी के पैरामीटर्स देख के, कंपनी के कैश फ्लोज देख के, बैलेंस शीट देख के। ओके फाइन, चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिलता है 11,817 करोड़। कहीं ना कहीं कंपनी जो है मिड कैप कैटेगरी की है। स्टॉक पीई 53.1% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31.2% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 30.6% का देखने को मिलता है। तो ये जितने पैरामीटर्स है ये ओके टाइप पे है, कोई भी ओवर वैल्यूड या अपनी वैल्यू से बाहर नहीं गया है। फेस वैल्यू यहाँ पर आपको 2 की देखने को मिलती है। डिविडेंड यील्ड देखोगे 0.47% का है। ओके डिविडेंड यील्ड है, कोई भी एट्रैक्टिव डिविडेंड ये कंपनी पे नहीं करती है। चलिए अब देखते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। तो सेल्स ग्रोथ देखो आप तो डबल डिजिट में हमें कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखने को मिलती है। 10 सालों की 63%, 5 सालों की 19%, फिर देखो आप तो 3 सालों को 21%, और अभी यानी इस साल की देखोगे आप तो 34%। देखा जाए कंपनी की सेल्स ग्रोथ में दम नज़र आ रहा है। उसके बाद आप देखो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 सालों की 24%, 5 सालों की हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है 112%, और देखोगे आप तो लगभग 76%, 3 सालों की 35% हाल फिलहाल की देखने को मिलती है। CAGR का भी डाटा नहीं है क्योंकि कंपनी को बहुत ज़्यादा टाइम लिस्ट हुए नहीं हुआ है, यानी कंपनी की बहुत टाइम पहले ही लिस्टिंग नहीं देखने को मिलती है। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ेंगे। कंपनी के पास रिजर्व्स देखोगे आप तो कंपनी के पास रिजर्व्स है लगभग 709 करोड़ के। मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है तो ओके टाइप के रिजर्व्स है, बहुत ज़्यादा रिजर्व्स नहीं है। तो आप देखोगे कंपनी के जो रिजर्व्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है। बोरिंग्स देखोगे, डेट देखोगे आप कंपनी के ऊपर तो लगभग 393 करोड़ का है। ओके टाइप का डाटा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं मैं इसे कहूँगा। कंपनी आराम से इस डेट को रीपे कर सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न। हमेशा शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको चेक करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश करते हो, क्योंकि जब तक आप ये पैरामीटर्स चेक नहीं करते हो तब तक आपको कंपनी के बारे में पता नहीं लगता है। तो देखोगे आप तो 53% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स की है, जो कि स्टेबल बनी हुई है, ये कम नहीं कर रहे हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट है। और उसके बाद देखोगा FIs लगभग 4.07% यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि अच्छा है, ठीक है। ये भी अपनी हिस्सेदारी थोड़ी थोड़ी बढ़ा रहे हैं, पहले इन्होंने हिस्सेदारी कम की थी, अब वापस से ख़रीदारी कर रहे हैं। DIs आप देखोगे लगभग 1.5% के आसपास है। DIs ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी कम की है, लेकिन फ्यूचर में ये भी दोबारा से बाइंग करना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आप देखो 38% की हिस्सेदारी पब्लिक की है, और उसके नीचे आप देखो अदर लोग 2-2.5% की हमें अदर की देखने को मिलती है। देखा जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, प्रमोटर की हिस्सेदारी अच्छी है, FIs ने अच्छी खरीदारी करके रखी है। DIs की भी हमें अच्छी खासी यहाँ पर होल्डिंग्स देखने को मिलती है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। रिजर्व्स कंपनी के पास अच्छे है, बोरिंग्स कंपनी की लोएस्ट साइड पे है। इसके अलावा कंपाउंडेड सेल ग्रोथ भी कंपनी की ओके टाइप की देखने को मिलती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है। तो चलिए नाम जानते हैं। तो कंपनी जो है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ कंपनी का नाम है, IT सेक्टर की कंपनी है। तो कहीं ना कहीं जब ये कंपनी ग्रोथ दिखाएगी तो बहुत ही भयंकर ग्रोथ यहाँ पर आने वाली है। आप देखोगे जब कंपनी की लिस्टिंग हुई थी उसके बाद एक बड़ी तेज़ी दिखाई थी, और वापस से वो तेज़ी ठंडी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको मौका अभी मिल रहा है। देखोगे आप तो 802 रुपये पर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा था, हाई लगाया था लगभग 1580 का, बहुत बड़ा हाई लगाया था। अभी करेक्शन आ चुकी है, मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है, तो कहीं ना 30 से 40% आराम से गिर सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली कंपनी के ऊपर। इस कंपनी को भी आप स्टडी जरूर कर सकते हैं। आ चुके हम अगली कंपनी के ऊपर, जानेंगे नाम उससे पहले देख लेते हैं कंपनी के सेगमेंट, बिजनेस सेगमेंट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर पहला है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, सेकंड देखने को मिलता है कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन, और थर्ड है ट्रांसमिशन, और फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद नीचे चलेंगे तो माय पर्सनल फेवरेट EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद सोलर रूफटॉप मैन्युफैक्चरिंग, और आखिरकार में देखने को मिलता है EPC लार्ज प्रोजेक्ट्स। तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है फ्यूचर
ग्रोथ पे फोकस बना के रखिए। लगातार कंपनी के सेगमेंट्स में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। चलिए अब चलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की हमें देखने को मिलती है 62,581 करोड़। लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है तो कहीं ना कहीं पैसे की सेफ्टी देखने को मिलती है। स्टॉक पीई 20.4% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.21% का देखने को मिलता है। स्टॉक पीई लोअर साइड पे जा चुका है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमें अच्छा देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.14% का है। बुक वैल्यू 80 रुपये 40 पैसे की देखने को मिलती है। डिविडेंड यील्ड ओके टाइप का है। फेस वैल्यू यहाँ पर एक की देखने को मिलती है। चलिए अब चलते हैं रिजर्व्स देखेंगे कंपनी के पास। तो 25,363 करोड़ के रिजर्व से जो कि बढ़ते जा रहे हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है। इसके अलावा डेट देखोगे तो डेट भी कंपनी के ऊपर अच्छा खासा है। लगभग 53,251 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है। तो डेट भी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी आपको अपना नज़र बना के रखनी है। कंपनी का नाम है टाटा पावर। नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़े ग्रुप से बिलोंग कर रही है। फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दिखाएगी, रिटर्न्स बना के आपको देने वाली है। आप देखो एक टाइम पे कंपनी लगातार गिरती जा रही थी, लेकिन अभी देखोगे तो टॉप लेवल पे यानी कहीं ना कहीं प्लस माइनस करती हुई कंपनी ऊपर ही जाती है। आप देखो ऑल टाइम लगभग 1700-1800% के आसपास के रिटर्न से एक टाइम पे कंपनी 10 रुपये पर ट्रेड करती थी। आज के टाइम पे आप देखोगे तो 200 रुपये के आसपास स्टॉक पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है और बहुत बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है। तो पैसे की सेफ्टी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये थे तीनों स्टॉक्स के ऊपर आप फोकस बना के रख सकते हो, इनके बारे में स्टडी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वापस से कहना चाहूँगा डीमैट अकाउंट अगर अभी तक आपने नहीं खुलवाया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।